हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे कि हमारे सभी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको मनी रिसिप्ट बनाने सिखाऊंगा। चाहे आप किसी हॉस्पिटल्स के लिए बना रहे हो, किसी संस्थान के लिए बना रहे हो, किसी स्कूल्स के लिए, कोचिंग्स के लिए या अदरवाइज कॉलेज के लिए, आप कहीं का भी मनी रिसिप्ट रेडी कर रहे हो ना, उसको चलिए आज एमएस वर्ड में कैसे हम लोग बनाएंगे, नोट टू नोट देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। आप अगर बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स में एमएस वर्ड चला रहे हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो बनाया गया है। आप निश्चिंत रहिए कि आपको एकदम बेसिक्स टू एंड लेवल तक की कंप्लीट नॉलेज इसमें दी जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई बच्चे कंप्यूटर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और उसे स्टार्टिंग से कंप्यूटर्स क्लास करना है, तो कंप्यूटर ग्रुप पूर्णिया हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर और भी कई सारे वीडियोस दे सकते हैं। स्टार्टिंग टू एंड प्लेलिस्ट डाला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से, और हम लोग यहां से एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। यहां से हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है। और देखिए सबसे पहला ओपन होने के साथ ही हम लोग को यहाँ पे कुछ चीज की सेटिंग करनी है। जैसे पेज जो हमको रखना है, इसमें पेज लेआउट में आ जाना है पेज की सेटिंग करने के लिए। और पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ से पेज सेटअप में आ जाना है। पेज सेटअप में आने के बाद यहाँ से मार्जिन्स में आना है और यहाँ से नैरो पे क्लिक करना है। उसके बाद ओरिएंटेशन में देख लेंगे हम लोग का ये पोर्ट्रेट में होना चाहिए। उसके बाद साइज जो हमारा होना चाहिए वो A5 होना चाहिए, क्योंकि मनी रिसिप्ट जो होता है ना वो A5 में बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला यहाँ से हमने साइज सेट कर लिया। उसके बाद हम लोग पेज पे बॉर्डर पे आ जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर चूज कर लेंगे। इसका काफी सारा यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं सिंपल वाला लेना तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, और भी कई सारे ले सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और नॉर्मल सा एक ले लेंगे। इसकी थिकनेस थोड़ी सी हम लोग बढ़ा देते हैं, 1 PT रख लेते हैं या 2 PT 3 PT तक आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 PT तक हम लोग यहाँ पे रख लिए और यहाँ से हम लोग ओके कर लेंगे। अब देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग पेज का कलर लेते हैं और यहाँ से पेज का कलर इस तरह से हम लोग ले लेंगे। क्लियर है। अब पेज का कलर लेने के बाद हम लोग सबसे पहला यहाँ पे एक शेप लगाना है, ठीक है ना। तो हम लोग शेप कहाँ से लेंगे, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से एक शेप ले लेंगे। और यहाँ से दो तरह का शेप ले सकते हैं, या तो आप रेक्टेंगल शेप ले सकते हैं या तो राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने रेक्टेंगल शेप लिया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के साथ ही हम लोग को एक फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो जाता है। फॉर्मेट में आना है और यहाँ से शेप फिल में आना है, यहाँ से पिक्चर्स में आना है। और जैसे ही हम लोग पिक्चर्स में आते हैं तो आपके पास जहाँ भी पिक्चर्स रखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे मेरा डेस्कटॉप पे पिक्चर मैंने रखा है, लोगो ये रखा है और मैंने इंसर्ट कर लिया। मैं जो बना रहा हूँ एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मनी रिसिप्ट बिल बना रहा हूँ। आप अदरवाइज कहीं का भी बना सकते हैं। ध्यान रखना जिसका भी बनाइएगा उसका सबसे पहले आप लोगो लगा लीजिएगा, क्योंकि लोगो से हमारा प्रूफ हो जाता है कि हमने किस चीज का बनाया, किस चीज का मनी रिसिप्ट काटा, ठीक है। इसलिए हम लोग एक लोगो लगा लेते हैं। उसके बाद सेफ आउटलाइन में आएंगे और नो आउटलाइन को ऑन कर देंगे। अब यहां से हम लोग इंसर्ट में आएंगे और एक शेप ले लेंगे। यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल शेप ही हम लोग चूज कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है मनी रिसिप्ट। तो सबसे पहले इसका कलर हमने रेड रख लिया और यहाँ से इसके आउटलाइन को हम हटा देंगे, या आप थोड़ा सा इसको ओवल करना, गोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक देखते होंगे येलो कलर से आपको ये हाईलाइट हो रहा है ना, आप इससे इस तरह से थोड़ा सा ड्रैग करिएगा तो ये एडिट हो जाता है शेप का कॉर्नर, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग शेप आउटलाइन को हटा लेंगे और यहाँ से नो आउटलाइन कर लेंगे। यहाँ पे लिखना है हमको मनी रिसिप्ट। यहाँ से मैंने लिख दिया मनी रिसिप्ट, मैंने मनी रिसिप्ट लिख दिया। अब इसके साइज को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से होम पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख लिया सबसे पहले। अब हमको लिखना है मनी रिसिप्ट। लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ से इंसर्ट में आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएंगे और यहाँ से एक ऑप्शन लेना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का, और यहाँ पे हम लोग इसको ड्रैग करके लिख लेंगे। ध्यान देना है कि जब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो ये कलर देखिए हमारा व्हाइट हो जाता है। तो इसको फुलफिल मैच करने के लिए हम लोग फिर से शेप फिल में आ जाएंगे और यही वाला कलर हम लोग फिर से चूज कर लेंगे
और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मोबाइल नंबर। जैसे मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, तो यहाँ से हमने मोबाइल नंबर भी लिख लिया। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप उसको टाइप कर लीजिएगा। फिर से हम लोग लिखने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से मूव करके जहाँ पे रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको रखने के बाद यहाँ से हमको इसको एक बार कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको हम लोग साइड में रख के इसका आउटलाइन को हटा देना है। तो सेफ आउटलाइन में आके नो आउटलाइन करेंगे और आउटलाइन कहीं पे भी हटाना है सेम प्रोसेस करना होगा। फिर से हम लोग इस वाले यहाँ पे रख लिए और यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं हमने और इसको हटा देना है। और यहाँ पे हम लोग लिखना है काइट कंप्यूटर एजुकेशन। मैंने काइट कंप्यूटर एजुकेशन लिख लिया और इसको यहाँ से होम में आके पैराग्राफ ग्रुप में आके यहाँ से सेंटर पे कर लेना। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आना है और यहाँ से सेंटर कर लेना। अब यहाँ से आप फॉन्ट के साइज को भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने हिसाब से फॉन्ट के साइज को हम लोग बढ़ा लेंगे थोड़ा सा और यहाँ से साइज को बोल्ड कर लेंगे थोड़ा। यहाँ से फॉन्ट का नाम चेंज करके एरियल कर देंगे ताकि ये हमारा फॉन्ट देखने में सही हो और इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि एडजस्ट करते वक्त आपको ये एक दूसरे के से ना टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में हमारा काफ़ी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया और इस तरह से लिखने के बाद आप इसको बाहर में क्लिक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आउटलाइन हटाने का प्रोसेस बताया था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोग को। इस लाइन पे क्लिक करना है और फॉर्मेट पे आना है, सेफ आउटलाइन में आना है, नो आउटलाइन कर देना। इस तरह से आपका आउटलाइन हट जाएगा और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे आना है और एक लिखना है www.kitenst.com वेबसाइट लिखना है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इसी टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं www.kitenst.com www.kitenst.com। जैसे मैंने ये लिख लिया। अब अगर इसके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट के कलर को, तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया इसका और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अगर आप उसके नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हैं या अंडरलाइन लेना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन भी ले सकते हैं और इस तरह से हमारा ये फुलफिल हो गया। उसके बाद हम लोग को एक शेप में आना है और एक लाइन लेना है। शिफ्ट के साथ लाइन लीजिएगा, लाइन सीधा हो जाएगा और मैंने ये लाइन ले लिया। अब यहाँ पे लाइन का कौन सा कलर आपको रखना है ये ध्यान देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। अदरवाइज आप अगर यहाँ का कलर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, यहाँ का अलग अलग लाइन आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ऐसा कलर अगर आपको आउटलाइन का दूसरा कोई लेना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जो भी लाइन आपको चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। मैंने ये लाइन ले लिया। अब फिर से हमको यहाँ पे कुछ चीज़ लिखना है, तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट करने के लिए आपको बताया था और आप डुप्लीकेट कर लीजिएगा। इस तरह से हमको यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर। जैसा कि मैंने बताया कि फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ पे मुझे डेट लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग और डेट लिखेंगे। यहाँ से हम लोग डेट टाइप कर लेंगे और क्या करेंगे, एक डॉट वाला दे देंगे। तो डॉट देने के लिए आप लोग शिफ्ट के साथ इस टाइप का एक बटन्स का यूज़ करके दे सकते हैं, इस तरह से लाइन। अगर आपको लाइन थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद फिर से बाहर में क्लिक कर लेंगे। फिर से लाइन को अगर डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर सकते हैं और यहाँ से मुझे जो भी चीज़ टाइप करना है उसको एक बार टाइप कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में मेरा यहाँ पे नाम वगैरह टाइप करना है, जो भी आपको सबमिट करना है। जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे टाइप करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप मिस्टर या मिसेस हैं, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर या मिसेस। अब यहाँ पे हम लोग मिस्टर या मिसेस लिख लिए और यहाँ से शिफ्ट के साथ फिर वही काम करेंगे और लाइन दे देंगे इस तरह से। ध्यान देना, जहां तक आपका ये देख रहे हैं ना, ये एकदम डॉट डॉट वाला आपको लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन जहां तक रहेगा उसके अंदर में ही देना, नहीं तो फिर वो नीचे आ जाता है ना, तो इसलिए। उसके बाद फिर से हम लोग एंटर कर लेंगे और इसी तरह से जो भी चीज़ आपको चाहिए आप अपने मनी रिसिप्ट बिल में डालना चाहते हैं वो कंप्लीट डेटा को आप इसी तरह से फुलफिल कर सकते हैं।
अब देखिए सेल्फ नंबर के बीच में हमको यहाँ पे ना लिखना है पेरेंट्स नंबर भी, मतलब आपका खुद का नंबर भी होना चाहिए और पेरेंट्स का भी नंबर अगर देना है तो आप यहाँ से बीच में टाइप कर सकते हैं। तो एस हमको ऊपर लिखना है, तो यहाँ से हमने ऑब्लिक ले लिया और यहाँ से एस लिख के एस को ऊपर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको होम टैब में ही एक ऑप्शंस मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट का, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और फिर से एक बार बाहर में क्लिक करना है और वापस इसको बंद कर देना है और यहाँ से नेम लिख लेना है पेरेंट्स नंबर, सॉरी पेरेंट्स नंबर होगा तो आप नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इस तरह से आपको लाइन देना था और इस तरह से आप पूरा पर लाइन अपना ड्रॉ कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आधार नंबर। अब देखिए हमारा जब ये कंप्लीट मैंने इसको लिख लिया तो फिर से आपको इसको एक बार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको आके लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग में आना है और इसके स्पेस को कम कर देना है, रिमूव कर देना है इस तरह से स्पेस को, और फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लिए और इस तरह से देखिए हमारा कंप्लीट बनते जा रहा है। अब देखिए मैंने इसको कंप्लीट फुलफिल करने के बाद फिर से मैं यहाँ से इंसर्ट पे आता हूँ और एक टेबल लेना है मुझे। मैं इंसर्ट पे आ गया, यहाँ से टेबल पे आ गया और यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल या अदरवाइज आप यहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 और 5 करके इस तरह से यहाँ पे टेबल लेना है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रख लिया और यहाँ से इंसर्ट टेबल पे आए और इस तरह से हम लोग 5 रॉ और 2 कॉलम्स वाला एक टेबल ले लिए। अब टेबल लेने के साथ ही मैं इस टेबल को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह से बढ़ा लेता हूँ। आप भी बढ़ा सकते हैं, आप ये वाला प्लस का सिंबल देखिएगा, फिर आप इस टेबल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चे, काफ़ी लोग का कमेंट्स होता है कि सर आप लोग तो वीडियोस में करके दिखा देते हो इसको ऊपर नीचे, लेकिन हम लोग से नहीं होता। तो देखिए आप लोग से भी होगा, लेकिन कर्सर जो ये हमारा देखते हैं ना, ये जो कर्सर होता है इसको कर्सर कहते हैं। ये कर्सर का पॉइंट्स को ध्यान में रखना कि उसका क्या सिंबल अभी कह रहा है। अगर आपको ये इस टाइप से दिख रहा है तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, और अगर आपको इस टाइप से दिख रहा है तो फिर आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको इस टाइप का दिखता है तो आप इससे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस तरह से थोड़ा सा हम लोग आगे इसको बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से और इसको हल्का छोटा करते हैं और इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे हमको कुछ चीज़ लिखना है, जैसे तो मान के कि यहाँ पे हमको एडजस्ट करना था, इधर वाले लाइन को एडजस्ट इधर से कर सकते हैं हमने, और इस तरह से अब देखिए हमको इस वाले बीच वाले लाइन को भी एडजस्ट करना होगा थोड़ा सा, और इस वाले लाइंस को रहने देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे सेल्फ नंबर SL डॉट डाल देते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे कोर्स नेम आपका कोर्स का क्या नाम है, उस तरह से हमारा क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी। फिर से हम लोग यहाँ पे रेट डाल देते हैं और लास्टली हम लोग इसमें अमाउंट डाल देते हैं। अब फिर से एक बार हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, कस्टमाइज एडजस्ट कर लेंगे और एडजस्ट करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे लिखना है, जैसे हमारा 1 आगे हमको इसमें लिखते हैं मान के कि ADCA, इस तरह से आप कंप्लीट टाइप कर लीजिएगा। मान के क्वांटिटी 1 डाल दिए, रेट इसमें कुछ भी डाल देते हैं हम लोग, और यहाँ से फाइनल अमाउंट भी हम लोग कुछ भी डाल देते हैं एग्जाम्पल में। तो इस तरह से आपको और भी डेटा को अगर फुलफिल करना होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 के बाद 2 लिखना है, यहाँ से 2 लिख सकते हैं। कोर्स आप यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ पे रख के इंटर करना होगा आपको, फिर से DCA, और इस तरह से आप अपने डेटा को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा में कंप्लीट आपको भर लेना है, और उसके बाद हम लोग एक लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो आपको ध्यान देना, अगर आपको फिर से लाइन ड्रॉ करना है या आपको सेंटर्स में रखना है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसको एक बार डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ से लेआउट में आ जाएंगे और लेआउट में आने के बाद इसको सेंटर में रख लेंगे, या आप सेंटर में नहीं रखना चाहते हैं, पहले जैसा था वैसे रखना चाहते हैं, सिर्फ आप इस वाले कॉलम्स को सेंटर में रखना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको सेंटर में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट डेटा जो है वो देखिए सेंटर में आ चुका है। अब नेक्स्ट हमको एक लाइन यहाँ पे और चाहिए, तो इसके लिए फिर से हम लोग इंसर्ट में आते हैं और अब इस बार हम लोग ड्रॉ टेबल लेंगे, और ड्रॉ टेबल लेके हम लोग इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे, और ड्रैग करने के बाद हम लोग फिर से वापस इंसर्ट में आएंगे
और जैसे ही हमने ड्रैग किया लाइन तो एक टैब देखिए हमारा ओपन हो जाता है, वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन में आप आइएगा, जब यहाँ से आप इरेजर का यूज कर सकते हैं और इस लाइन को हमको इरेज कर देना है। इरेज कर दिया हमने लाइन को, और फिर से हम लोग यहाँ से आ जाएंगे इंसर्ट में और टेबल पे आ जाते हैं और 2 टेबल और लेना है। तो सबसे पहले इसको ना हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक बार ना होम पे आके बोल्ड पे क्लिक कर लेंगे, ताकि आपका वो जो हम लोग डिज़ाइन जब चूज करते हैं ना, तो ये देखिए हमारा एक्टिव हो जाता है। और ये तब तक अनएक्टिव नहीं होगा जब तक इस पर फिर से हम लोग वापस क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप क्लिक करने के लिए भूल जाते हैं या आप ड्रॉ टेबल लेते हैं, फिर से आप इस पर वापस क्लिक करिए तो ये अनएक्टिव हो जाता है। लेकिन जब तक ये नहीं होता है और आप भूल जाते हैं, तो आप होम में अगर आ जाते हैं तो आप बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, उससे भी वो अनएक्टिव हो जाता है। ठीक है ना। अब इंसर्ट में आते हैं हम लोग, एक ड्रॉ टेबल लेना है, एक कॉलम्स का ही, और 2 लेना है। इस तरह से हमने ले लिया, इसको हम लोग वापस यहाँ पे रख लेते हैं। इसको हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर लिए, यहाँ पे रख लिए। इसके साइज को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग को लिखना है टोटल। मैंने टोटल लिख लिया और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो एक चीज ध्यान देना है कि आपको इधर से लेफ्ट चूज कर लेना, क्योंकि हम लोग को लेफ्ट साइड से लिखना है। यहाँ पे हमने पेड लिख लिया और यहाँ से हम लोग ड्यूज लिख लेते हैं कि हमारा पेड कितना हुआ है और ड्यूज कितना हुआ है। अब एक चीज और लिखना है हमको यहाँ पे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो फिर से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहां से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और फिर से वही वाला हम लोग इस वाले कलर को यूज कर लेंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब इस आउटलाइन को हटाना है तो फिर से हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पे आ जाएंगे, सेफ आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे। इधर से भी हटाना है, फॉर्मेट पे क्लिक करके सेफ आउटलाइन नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे, और इस तरह से ये देखिए हमारा कंप्लीट जो है हट गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक ड्रॉ करना है फिर से लाइन, और टर्म एंड कंडीशन लिखना है, या आप चाहते हैं कि फिर से हम लोग एक सेफ में लिख के ही लिख दे तो आप यहाँ से सेफ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा अपने हिसाब से, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसका। जैसे मैंने कलर चेंज कर दिया शेप्स का, आउटलाइन हटा दिया मैंने, नो आउटलाइन, और यहाँ पे हम लोग टर्म एंड कंडीशन इसका टाइप कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखिए लिख लिया कि फी नॉट रिफंडेबल एंड नॉट ट्रांसफर। ठीक है, मैंने इसको लिखने के बाद इसका थोड़ा सा साइज को हम लोग को कम कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आ गया, और इस तरह से हम लोग टर्म एंड कंडीशंस को थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से देखिए हमारा कंप्लीट जो है मनी रिसिप्ट बिल बन गया। ठीक है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। थैंक यू।